नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बट जो कानून है, कानून तो अपने हिसाब से चलता है। अगर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी की डेथ है और कंट्री में वो बेलेबल ऑफेंस है, फिर वो बेलेबल ही है। आप उसको नॉन बेलेबल घुमा फिरा के कोई और सेक्शन ऐड करके करें, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है। ये जो बयान आपने अभी सुना वो दिल्ली BMW एक्सीडेंट के अक्यूज्ड के एडवोकेट मिस्टर विकास पाहवा जी का बयान है। इन्होंने साफ साफ बोला, कंट्री में किसी की जान अगर रैश या फिर नेग्लिजेंट ड्राइविंग से जा रही है तो वो एक बेलेबल ऑफेंस है। आप उसे नॉन बेलेबल नहीं बना सकते हो। मतलब सीधे सीधे तरीके से अगर इसे बोला जाए तो आप ये समझो कि अगर कोई आदमी हाई स्पीड में गाड़ी को दौड़ा रहा है, अपने गलत तरीके से चला रहा है और सड़क पर चलने वाले किसी दूसरे व्हीकल, किसी पेडेस्ट्रियन को या फिर बाइक को हिट करता है और अनफॉर्चुनेटली उस एक्सीडेंट में सामने वाले की जान चली जाती है, तो लापरवाही से गाड़ी चलाने वाला या फिर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने वाले को जेल नहीं हो सकती है। अब भाई ये चीज़ सुनकर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर आया होगा और आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि ये इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं, कोई कैसे लापरवाही से गाड़ी चलाकर दूसरों की जान ले सकता है और वो आराम से फ्री होकर अपने घर बैठ सकता है, जबकि सामने वाले के फैमिली पर दुख का पहाड़ टूट जाता है और अगर वो अकेला कमाने वाला हो तो समझ लीजिए पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन भाई अगर आप इस बयान को समझने की कोशिश करोगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि वकील साहब जो भी बोल रहे हैं वो एकदम सही है। इन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। अपने कंट्री में ये बेलेबल ऑफेंस है और ये वकील हैं, इनका काम ही है लोगों के लिए केस लड़ना, तो इनको किसी भी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये तो कानून के हिसाब से ही चल रहे हैं। जो कानून बना है उसी पर ये आर्गुमेंट करेंगे, फिर चाहे उसका रिजल्ट जो भी निकले। खैर इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ और चीजों को ऐड किया, जैसे कि FIR का कुछ हद तक गलत होना। मतलब एक्सीडेंट के लगभग 10 घंटे बाद FIR रजिस्टर किया गया है और जो भी FIR में लिखा गया है वो पूरी तरह से सही नहीं है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ सेक्शंस एक्स्ट्रा ऐड किए गए थे और यही रीजन है कि अक्यूज्ड को 2 दिनों तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। इनको बेल नहीं मिली। अब 17 सितंबर को इनके बेल पर सुनवाई है, तब देखते हैं कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। खैर यहाँ पर वकील साहब का मानना है कि इस सेक्शन को जो ऐड किया गया है उसे नहीं ऐड करना चाहिए था, क्योंकि एक बार के लिए अगर मान भी लेते हैं कि ड्राइवर गलत तरह से और हाई स्पीड में ड्राइविंग कर रही थी तो भी ये सेक्शन वहाँ पर नहीं लगना चाहिए था। क्यों पुलिस ने ये सेक्शन लगाया, किसके दबाव में लगाया, वो सभी इनको नहीं पता। वहीं विक्टिम के एडवोकेट यानी जिनकी इस एक्सीडेंट में जान गई है, उनके एडवोकेट मिस्टर ईशान धवन का कहना है ये जो लेडी ड्राइवर है वो गाड़ी तो गलत तरीके से और हाई स्पीड में चला ही रही थी, साथ में इन्होंने एक्सीडेंट के बाद भी काफ़ी गलत किया है। जिस चीज़ को मैंने रिसेंट वाली वीडियो में भी मेंशन किया था, मैंने बताया था आपसे कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद एक वैन ड्राइवर रुका था, सबको अपने गाड़ी में बैठाया और हॉस्पिटल के लिए निकलने लगा। लेकिन जो BMW के ड्राइवर थी वो पास के हॉस्पिटल में ना ले जाकर 20 किलोमीटर दूर किसी हॉस्पिटल में लेकर गई। टाइम पे जब एक्सीडेंट हुआ और एक बंदा लाइफ डेथ सिचुएशन में है, उस टाइम पे इतना एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना कि मुझे कहाँ लेके जाना है, 25 किलोमीटर दूर लेके जाना है और क्यों लेके जाना है, ये सब होना किस माइंडसेट को दिखाता है या उसके साथ फिर किस तरह की आगे पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। वकील साहब का कहना है कि आसपास कई सारे हॉस्पिटल थे, इनफैक्ट पास में एम्स भी था। अगर वहां पर टाइमली बाइक राइडर को पहुंचा दिया गया होता तो शायद इनकी जान बच सकती थी। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई ऐसे सिचुएशन में एक मिनट बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं BMW के ड्राइवर से बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। और इस पर BMW के ड्राइवर का जवाब है कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही हम पैनिक हो गए थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये जिस हॉस्पिटल में हम लेकर गए थे वो हॉस्पिटल मेरे जानने में था। हम अपने फैमिली को कोविड टाइम पर एडमिट करवाए थे, तो सभी लोगों से जान पहचान थी, डॉक्टर से जान पहचान था, इसलिए हम आसपास के हॉस्पिटल में ना जाकर सीधा वहां पर गए। अब इस चीज़ को कहीं ना कहीं वकील साहब के तरफ से एक सोचा समझा प्लान बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनको एक ठीक ठाक टाइम मिल सके जिसमें ये अपने चीज़ों को समेट लें। क्या इसी के साथ मैंने वहां पर ये भी मेंशन किया था कि जो बाइक राइडर की वाइफ थी उन्होंने बार बार बोला कि आप आसपास के हॉस्पिटल में लेकर जाइए, लेकिन BMW के ड्राइवर ने उनकी एक बात नहीं सुनी। और बाद में ये भी सामने आ रहा है कि इन दोनों ही लोगों से पहले हॉस्पिटल में BMW के लोगों को ट्रीटमेंट दी गई थी, जबकि ये लोग उनसे कहीं ज्यादा इंजर्ड थे। इसी के साथ ही BMW के ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट भी हुआ है जिसमें वो किसी भी तरह के अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में नहीं पाई गई हैं। यानी गाड़ी चलाते समय इन्होंने किसी भी तरह का कोई नशा नहीं कर रखा था, जो भी किया इन्होंने होश में किया है। इसी के साथ भाई एक्सीडेंट कुछ इस तरह से हुआ कि BMW को एक शार्प टर्न से मोड़ा जा रहा था, इसकी स्पीड ज्यादा थी और ये अनकंट्रोल होकर डिवाइडर में लड़ती है और डिवाइडर में लड़ने के बाद लेफ्ट साइड में आकर साइड से ही बाइक को हिट करते हुए ऑपोजिट लेन में पलट जाती है। और ऐसा बताया जा रहा बाइक उस समय एक DTC बस में भी लड़ी है।
तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि सिचुएशन देखकर ये लग रहा है कि गाड़ी कहीं ना कहीं डिवाइडर या फिर मीडियन से लड़ी है और उसके बाद ही सड़क पर पलटी है। हालांकि तब ये सारी चीज़ें सामने नहीं आई थी, लेकिन ओवरऑल एक्सीडेंट को देखकर और डैमेज को देखकर साफ साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता था। हालांकि इसमें BMW के ड्राइवर का और उनके हस्बैंड का कहना है कि गाड़ी एग्जैक्टली किस वजह से अनकंट्रोल हुई, उन्हें इस चीज़ का अंदाजा नहीं है। लेकिन भाई आप इसे साफ साफ समझिए कि किसी भी टर्न पर, किसी भी तरह के शार्प टर्न पर अगर आप अपने गाड़ी को तेज रफ्तार में निकालने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है वो अनकंट्रोल होगी ही। बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ऐसी चीज़ें करते हैं, खासकर जिनके पास ऐसी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। उन्हें लगता है कि हम कहीं से भी अपनी गाड़ी को कितने भी तेज रफ्तार में निकाल लेंगे, लेकिन कई सिचुएशन में चीज़ें उनके फेवर में नहीं होती हैं। और भाई इस चीज़ का बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि हमेशा रोड की स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए चलिए। खासकर जो सिटी के रोड्स होते हैं वहां पर आपको और ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ साथ बहुत सारे लोग चलते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती किसी की भी जान ले सकती है, जैसा कि इस एक्सीडेंट में हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके जवाब में लोग कभी कभी बोलते हैं कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी क्यों खरीदा है, फिर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए क्यों लगाए हैं, अगर धीरे ही चलानी होती तो भाई अगर आपको इतना ही ज़्यादा चुल है तो आप एक प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद कर वहाँ पर बढ़िया से रेस ट्रैक बनवा लो। वहाँ पर आप 100 चलाओ, 200 चलाओ, या जितना मर्जी तेज चलाना हो चलाओ, लड़ाओ भिड़ाओ पलटाओ, किसी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन ये जो रोड है वो सबका एक बराबर से है। BMW वाले का भी बराबर हक है इस पर और स्प्लेंडर वाले का भी बराबर हक है इस पर। तो इन चीज़ों का भौकाल या फिर घमंड ना दिखाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी भाई कुछ लोगों का पूछना था कि सर के पास बाइक कौन सी थी, और अगर वो इतने बड़े पोस्ट पर थे, रेप्यूटेड पोस्ट पर थे, तो वो बाइक से क्यों चल रहे थे, उनके पास कार क्यों नहीं थी। तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कितना भी ज़्यादा पैसा हो या फिर वो कितने भी बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो, उन्हें कुछ चीज़ों से लगाव होता है। ये बाइक है ट्रायम्फ स्पीड 400, जिसे देखकर ऐसा लग रहा कि सर एक बाइक लवर रहे होंगे। और भाई जो भी इस तरह के लोग होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, उन सभी को चाहिए होता है कि वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपने बाइक के साथ और अपने करीबी के साथ, फिर चाहे वो वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो या फिर फ्रेंड हो। वैसा ही यहाँ पर भी कुछ था। सर गुरुद्वारा गए, गुरुद्वारा से वापस लौट कर लंच किया, लंच करने के बाद ये वापस घर लौट रहे थे, तब ये हादसा हुआ है। तो यहाँ पर ये मुद्दा नहीं है कि वो कार से क्यों नहीं गए, बाइक से क्यों गए। यहाँ पर ये मुद्दा है कि एक लापरवाह ड्राइवर ने हाई स्पीड में अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए उनकी जान ले ली और बाद में भी इन्होंने लापरवाही पर लापरवाही दिखाई। खैर बाकी केस की सुनवाई 17 सितंबर को है। दोनों ही तरफ से बातें रखी जाएंगी और BMW के ड्राइवर पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से उनको बेल मिल सके। तो कहीं ना कहीं 50-50% चांसेस हैं। बाकी भाई इसका रिजल्ट जो भी हो, वकील साहब ने जो बोला है वो सोचने वाली बात है। भले इन्होंने कानून के अंडर में रहकर सारी चीजें बोली, लेकिन एक आम आदमी होने के नाते आप सोच सकते हो ये कितना ज्यादा डरावना है। सड़क पर चलते समय आपने ध्यान दिया होगा, हर तीसरा आदमी नवाबी दिखाता है, हर तीसरा आदमी उल्टे सीधी तरीके से ड्राइविंग करता है। ऐसे सिचुएशन में जब इस तरह का कानून रहेगा तो एक आम आदमी जो सभी तरह के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए रोड पर चल रहा है, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। एक गाड़ी आएगी, हिट करेगी, उसकी जिंदगी खत्म, और गाड़ी का ड्राइवर 2-4 दिन में आराम से बाहर घूमेगा। तो कहीं ना कहीं भाई इस कानून को बदलने की जरूरत है, या कहिए इसको स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है, ताकि सड़क पर चलने वाला आम आदमी सेफ रहे और इस तरह के लोग जो सड़क को अपना समझकर गाड़ियां दौड़ाते हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कस सके। बाकी भाई आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।